वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में नेशनल वाक्य बन गया है। वोट चोर, 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 वोट चोर। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की कुछ दिन की वोट चोर गद्दी छोड़ वाली यात्रा से माफ कीजिएगा वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में आतंकी अलर्ट भी जारी हो गया। कांग्रेस दफ्तर पर हमला भी हो गया। भाजपा ने राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखा दिए। मोदी की मां को गाली भी दिलवा दी गई। ये दिखलाता है कि इस यात्रा से घाव बहुत तगड़ा मिला है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन बिहार में बहुत सारी घटनाएं घटी। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्यों अपना भाषण 2 मिनट 45 सेकंड में ही खत्म कर दिया? क्यों मंच पर लोगों को गले लगाकर राहुल गांधी चले गए? सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन की तस्वीर है, जब मंच पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव थे, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी सब लोग बैठे हुए थे और राहुल गांधी उठकर भाषण देने के लिए जा रहे थे। सामने की भीड़ पर नजर डालिए जरा और महसूस कीजिए उस परिवर्तन की भूचाल को दोस्तों, जो बहुत कुछ उलट पलट करने वाला है। वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी वो करने में कामयाब रहे जो वो करने के लिए निकले थे। बिहार समेत पूरे देश में लोगों को यह मालूम चल गया कि क्यों भाजपा एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जीत जाती है, क्यों भाजपा पर लोगों की नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी से उत्पन्न गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भाजपा चुनाव ही वोट चोरी करके जीतती है। इसीलिए उसे जनता के इमोशन से, उनकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ये बताने में कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बता दिया है कि मोदी के मैजिक, जादू, इसके जैसा कोई चीज नहीं है। सारा जादू वोट चोरी का ही है। इससे भाजपा तिलमिलाई हुई है और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने के लिए सड़क पर उतर गई। लेकिन राहुल गांधी ने काले झंडे दिखाने वाले विरोधी लोगों को ही बड़े प्यार से ऐसे टैकल किया कि काले झंडे दिखाने वाले बिल्कुल पानी पानी हो गए। काले झंडे दिखाने वालों से राहुल गांधी ने ऐसा सवाल पूछ लिया दोस्तों कि भाजपा समर्थकों की घी बंध गई। उसके बाद राहुल गांधी ने उनको टॉफी दी और पानी वानी पिलाकर रफा दफा कर दिया। और ये सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिए, ये छोटी बात नहीं है। अब जरा सोच कर देखिए कि काले झंडे मोदी को पंजाब में किसानों ने दिखाए थे तो मोदी जी ने क्या कहा था? वो जिंदा वापस आ गए। ये उनकी खुशकिस्मती है। और दूसरी तरफ कौन है? राहुल गांधी, जो पत्थर को फूल में बदल रहे हैं। इस पूरे काले झंडे कांड पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा, मैं आपको सुनाती हूँ। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। ये अपना विरोध करने वालों को भी गले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं और फिर सुरक्षित वापस भेजते हैं। आरा के पास भोजपुर में 4 लड़के काली कमीज पहनकर राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखा रहे थे। ये थे युवा मोर्चा के विभू जैन, जिला उपाध्यक्ष हर्ष राज मंगलम, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, महाराणा प्रताप और विकास तिवारी जो जिला मंत्री हैं। राहुल गांधी ने जीप रोकी और उन्हें बुलाया। संघी भीरू पूंछ दबाकर भागने लगे। एक लड़का पकड़ में आया। राहुल जी ने उसे अपनी जीप पर ऊपर चढ़ाया और उससे पूछे कि वो क्यों नाराज है। गला सूख गया, कंठ से आवाज नहीं निकली। कहने लगा, पीएम की मां को गाली दी। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या मैंने गाली दी? मेरी उपस्थिति में दी गई? मेरे किसी नेता ने दी? उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने अपना मुद्दा समझाया, पानी पिलाया, टॉफी दी। किराए का संघी आंख नीचे करके चला गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि कोई इनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि भाड़े के चैनलों को मसाला मिल गया कि राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध। 4 थे बस। कल कोलकाता और पटना में उपद्रव करने वाले संघी लंपटों, ये है गांधी का तरीका। तुम डंडे, उत्पात, पुलिस से देश को हाँकना चाहते हो, लेकिन ये गांधी है जो आपकी समस्या सुनता है और उस पर विचार करता है। दोस्तों, एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ राहुल गांधी के बारे में। एक जगह पर एएनआई ने राहुल गांधी की तरफ माइक किया। राहुल गांधी ने एएनआई के माइक पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। मोदी समर्थक एजेंसी ने अपना माइक आनन फानन में खींच लिया, क्योंकि पूरी गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को बॉयकॉट कर रखा है। जब राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ कहते हैं तो गोदी मीडिया को लगता है कि उनके मालिक को वोट चोर कहा जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन सिर्फ 2 मिनट 45 सेकंड का ही भाषण दिया। बड़ी जल्दी में उन्हें सबको गले लगाते हुए देखा गया
और फिर वो चले गए। सूत्र ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, कोई बड़ी डील होने वाली है। एनडीए के कुछ सांसद राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी को जल्द से जल्द निकलना पड़ा। राहुल गांधी ने अपना भाषण इतना जल्दी खत्म किया कि भाषण के शुरुआत में ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे। भीड़ का समंदर हिलोरे मार रहा था। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दोस्तों, अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से बिहार गए। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के यादव स्क्वायर का इफेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। युवाओं की भीड़ अंतिम दिन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। अखिलेश यादव के साथ में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी जीप पर मौजूद थी। रैली जल्दी शुरू होनी थी, लेकिन सड़क यात्रा में भीड़ इतनी बढ़ गई कि रैली अपने तय समय से कुछ देरी से शुरू हुई। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है। अब आती है फाइनल वर्डिक्ट की बारी कि ये यात्रा कैसी रही। तो एक शब्द में अगर मैं कुछ कहूं तो इस यात्रा ने लोगों को अपने वोट की सुरक्षा के लिए जगाया है। अखिलेश यादव ने आज खुलकर कह दिया कि आपको अपने वोट की पहरेदारी करनी है। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने लोगों को अपने वोट के लिए जागरूक करने के लिए ये यात्रा शुरू की थी। वो मोटिव पूरा हो गया। देश के बच्चे बच्चे तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहुंच गया। वोट चोरी की बात अब बिल्कुल खुल गई है। लोगों के दिमाग में अब कोई संशय नहीं है। भाजपा जो 15 दिन पहले तक बिहार चुनाव में इंडिया से आगे दिखाई दे रही थी, जो नीतीश कुमार के पीछे छिपकर इस चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने वाली थी, जो भाजपा नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाकर खुद एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाली थी, वो भाजपा जीतती कैसे है? राहुल गांधी ने डंका पीटकर पूरे बिहार को बता दिया है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।